बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने वीडियो की सेटिंग पर जाना है, वहाँ से आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट करना है। तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी जो कि उर्दू में है। बाद स्टूडेंट्स के पास AI वॉइस आ जाती है, उसको आपने लाजमी कन्वर्ट करना है, ठीक है, फिर उर्दू में वॉइस आ जाएगी। और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग एक्सपेंशन। आपको कह रहे हैं कि आपने यहाँ पर वो वाली टर्म फाइंड करनी है जिसमें एक्स नहीं होना चाहिए। जाहिर है, अब यहाँ पर देखें आपके पास पावर 9 है, तो मैंने आपको बताया अगर 9 है तो हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स होंगी, 10 टर्म्स होंगी। याद रखना है एक ज्यादा होती है, ठीक है। जिस तरह अगर आप पिछले क्वेश्चंस में देखें तो जहाँ पे हमने फाइंड भी किया था, यहाँ पे अगर आप चेक कर लें, ये वाला क्वेश्चन चेक कर लें, ठीक है, यहाँ पर 4 है तो 1 2 3 4 5 टर्म्स है, ठीक है। एक टर्म आपके पास क्या आती है, ज्यादा होती है उससे, ये याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर 9 है तो हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स होंगी, 10 टर्म्स होंगी। आपको कह रहे हैं उन 10 टर्म में से आपने वो वाली टर्म फाइंड करनी है जिसमें वेरिएबल ना हो। इसमें अगर आप वेरिएबल देखें तो ए है, तो मतलब वो वाली टर्म फाइंड करें। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब सॉल्व करेंगे, जाहिर है इसमें ए आएगा, तो ये किसी एक टर्म में ऐसा होगा कि वो ए कैंसिल हो जाएगा और वो सिर्फ कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो आपने कौन सी टर्म फाइंड करनी है जिसमें एक्स नहीं होना चाहिए, वो वाली हम क्या करेंगे, टर्म फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला है, ये जो आपके पास, जाहिर है ये सारे अब 10 टर्म ओपन करने से बेहतर है हम ये वाला सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। TR+1 NR, TR+1 इज इक्वल्स टू NCR A पावर N-R एंड B पावर R आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर पहले सबसे हम कंपेयर कर देते हैं। n हमारे पास क्या है, 9 है, ठीक है। ए हमारे पास फर्स्ट वाला जो आपके पास है 4A² डिवाइडेड बाई 3 है, ठीक है। और बी हमारे पास किसकी इक्वल है, यहाँ पर याद रखना माइनस भी है तो माइनस लाजमी लिखना है, 3 डिवाइडेड बाई 2 है। अब यहाँ पर आर फिलहाल ना लेकिन हमें नहीं पता कि जो आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ ए है, जो टर्म आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ ए है वो कौन सी टर्म है, ठीक है। हमें फिलहाल नहीं पता कि वो कौन सी टर्म है, हम पहले सब वो भी फाइंड करेंगे, लेकिन पहले सबसे हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। आपने TR+1 को वैसे ही रख देना है, ठीक है। एन हमारे पास 9 है, आर अपने फिलहाल वैसे ही रखना है, ठीक है। और ए हमारे पास क्या, 4A² डिवाइडेड बाई 3 होल पावर, एन हमारे पास 9 है, माइनस आर को वैसे ही रखें। बी हमारे पास -3 डिवाइडेड बाई 2A है और होल पावर आर है। अब आपने इस वैल्यू को इस तरह सॉल्व करना है कि इसमें से ए को अलग कर देना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए, क्योंकि हमने ऐसी टर्म फाइंड करनी है उसमें ए नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपने ए को अलग कर देना है, तो इसको फिलहाल हम वैसे ही रखते हैं जब तक आर फाइंड नहीं हो जाता। अब 4A² की पावर, यहाँ पर आप देखें 4 की पावर भी 9 माइनस आर है, ठीक है। A² की पावर भी आपके पास 9 माइनस आर है और हमारे पास डिवाइडेड बाय 3 की पावर भी हमारे पास क्या, 9 माइनस आर आ जाएगी। इसी तरह अभी हमें नहीं पता आर हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम माइनस साइन को भी वैसे ही रखेंगे, ठीक है। और 3 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, आर आ जाएगी। और इसी तरह 2 की पावर भी आर है और A की पावर भी आर है। हमने असल में यहाँ पर ये करना है कि जहां पर जितने भी ए हैं उन सबको अलग कर देना और कांस्टेंट वैल्यूज को अलग कर देना है, ठीक है। कांस्टेंट और साथ में जो आर आ रहा है, 9R आपके पास हो जाएगा, ठीक है। 4 ये हमें अभी फिलहाल साइड पे रख देते हैं, ये 3 है इसको भी हम साइड पे रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें भी है, इसमें भी है, ये 2R भी, इसको भी हम इधर साइड पे कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास ऊपर पावर में माइनस, इसको यूं करती हूँ, ठीक है, -3 पावर आर को भी अलग कर दिया। अब देखिए मैंने इसको 2R और इसको अलग कर दिया, सिर्फ ये ए वाली वैल्यू मैंने रख दी है, तो इनको आपने आखिर में लिखते हैं। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, -2 को R से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2R। और अब ये जो आपके पास ए आ रहा है जो नीचे, इसको आपने क्या करना है, ऊपर ले आना है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली वैल्यू आपने वैसी रख देनी है, 9R हमने वैसे ही छोड़ देना है, ठीक है। 4 9 माइनस आर उसी तरह ही छोड़ दें, -3 पावर आर भी वैसे ही छोड़ दें, 3 9 माइनस आर को भी वैसे ही छोड़ दें और 2 की पावर आर भी वैसे ही छोड़ दें। अब इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स को आपने ऐड कर देना है, तो 18 -2R और -R आ जाएगा, ठीक है। 9R, ठीक है। यहाँ ये अब तक सॉल्व होगा जब आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो -3 पावर R डिवाइडेड बाय 3, 9 माइनस आर और 2 पावर आर आ जाएगा।
और यहाँ पर आपके पास a की पावर 18 माइनस 2r और 1r कितना हो जाएगा 3r हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि आपने ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें इन्होंने x लिखा हो यहाँ, लेकिन यहाँ पर a है, मतलब उसमें a नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर तो चले R में फाइंड करो, इस पूरे में आपके पास देख लें A नहीं है। अब हमने इस A को खत्म करना है, तो ये A कैसे खत्म होगा, अगर ये जो आपके पास A की पावर अगर ये 0 हो जाए, ठीक है, अगर ये पावर 0 हो जाती है तो हम कह सकते हैं, क्योंकि फिर A की पावर 0 किसकी इक्वल होगा 1 की इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से A हमारे पास क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरी वैल्यू को लेट करते हैं। किस तरह आपने लिखना है, लेट a की पावर 18 माइनस 3r, इसको मैं कर देती हूँ a पावर 0 की इक्वल कर देती हूँ। ठीक है, आप इस पूरी वैल्यू को भी 0 की इक्वल कर सकते हैं, नहीं तो a भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब इसकी जगह मैं a पावर 0 पुट करूंगी तो a पावर 0 किसकी इक्वल हो जाएगा 1 की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बेसिस आपकी सेम है तो पावर्स को आप इक्वल कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहां से आपने r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 3 1 is 3 3 6 टाइम 18, और हमारे पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 6r की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी। अच्छा, यहां पर आपके पास r की वैल्यू 6 आ चुकी है। ठीक है, अब ये जो r की वैल्यू आई है आपने इस पूरी वैल्यू में पुट कर देनी है। ठीक है, अच्छा, अब हमने इसमें पुट करेंगे, जब आप वैल्यू पुट करोगे या आप देख रहे हैं सारी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी और वही वैल्यू आ जाएगी जो क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने ऐसी टर्म फाइंड करनी है, इस एक्सपेंशन के अंदर ऐसी टर्म फाइंड करनी है कि जिसमें आपके पास a ना आता हो। t यहाँ पर टी r प्लस 1 है। ठीक है, r की जगह हम क्या पुट करेंगे, अच्छा 2 मिनट, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये प्लस 18 है ना, इधर आके माइनस 18 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो r की वैल्यू प्लस 1, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, हमारे पास टर्म हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, r की जगह हम 6 पुट करेंगे, 6 प्लस 1, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 7th वाली जो टर्म ऐसी है, मतलब और सारी टर्म ऐसी हैं जिनमें a आ रहा है। ठीक है, सिर्फ एक 7th टर्म ऐसी है जिसमें a नहीं आ रहा। ठीक है, 9, r की जगह हम क्या पुट करेंगे 6, ठीक है, 4 9 यहां पर क्या पुट करेंगे 9 माइनस 6, ठीक है, 3 9 माइनस 6 माइनस 3 की पावर 6, ठीक है, 2 पावर 6, और ये तो हमने लेट कर दिया था a पावर 0 की इक्वल, और आपको पता है किसी भी पावर वैल्यू की पावर 0 तो वो 1 के इक्वल आते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 9 6 लिखते हैं, 9 6 तो हमारे पास कितना आएगा 84 आ जाएगा, इसको 84 कर लेते हैं, औरों को सॉल्व करें, 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 4 पावर 3 किसकी इक्वल आ जाएगा 64, मल्टीप्लाई डाल लेते हैं। ठीक है, होल के साथ कर लेते हैं। ठीक है, अब पावर आपके पास क्या इवन है, तो इसका मतलब अंदर से साइन खत्म हो जाएगा, और 3 पावर 6 ले लेते हैं, 3 पावर 6, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 729 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 9 माइनस 6 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और 3 पावर 3 कितना हो जाएगा 27, और 2 पावर 6 हमने लिखना है, 2 पावर 6 लिखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। इस 64 को इस 64 से कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और हमारे पास इन सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं 84 को मल्टीप्लाई करती हूँ 729 के साथ, 84 मल्टीप्लाई 729 हमारे पास क्या आ जाए, इसको डिवाइड कर देते हैं 27 पे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2268। ठीक है, और जो आपके पास कौन सी टर्म का ये आंसर है 7th टर्म का आपके पास ये आंसर है। ठीक है, 2268। ठीक है, अगर आप अपना आंसर लास्ट से मैच करना चाहते हो तो आप देख सकते हैं 2268 आपके पास आंसर आ गया, और ये कौन सी टर्म है 7 टर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इस वाली जो वैल्यू है, ये जो आपके पास वैल्यू है, ठीक है, ये वाली वैल्यू, इसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म है जिसके अंदर a नहीं आ रहा, और वो कौन सी टर्म है 7 टर्म है। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी आपको यही कहा गया है कि आपने क्या फाइंड करना है, एक टर्म फाइंड करनी है जिसके अंदर x ना हो। अब इसमें x है ना, तो हमने ऐसी टर्म फाइंड करनी है जिसके अंदर x ना हो। बिल्कुल सेम यही इसका भी मेथड होगा। हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ, TR+1 इज इक्वल्स टू NR a पावर
n माइनस आर और b पावर आर। यहाँ पे हम लिखते हैं n हमारे पास पावर होती है वो 10 है, ठीक है। a हमारे पास ये फर्स्ट वाला है x है और b हमारे पास क्या -3 डिवाइडेड बाय x पावर 4 है, ठीक है। अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले टी आर को फिलहाल वैसे ही छोड़ना जिस तरह पिछले क्वेश्चन में छोड़ा था, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि इसमें टोटल इसमें कौन सी टर्म ऐसी है जिसमें एक्स नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये भी याद रख लें ये आपके पास 10 है तो इसका मतलब है इसके अंदर इसको जब आप इसको जब ओपन करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे बायनॉमियल थ्योरम से, तो इसके अंदर कितनी टर्म्स होंगी, 11 टर्म्स होंगी, ठीक है। टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन हमारे पास क्या है 10 है, ठीक है। आर हमने वैसे ही छोड़ देना है फिलहाल। ए हमारे पास x है, ठीक है। n हम लोगों के पास 10 माइनस आर आ जाएगा, ठीक है। और b हमारे पास -3 डिवाइड बाय x पावर 4 और होल पावर r। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था यहाँ पर x को अलग करना है, ठीक है। 10r को आप वैसे ही रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर x की पावर आपके पास क्या 10 माइनस आर है, ठीक है। और यहाँ पर आपको नहीं पता आर आपके पास नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। हम -3 की पावर आर लिख लेते हैं और डिवाइडेड बाय x 4 को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा इसको अरेंज करके लिखते हैं। इसको पहले लिखते हैं -3 पावर आर, ठीक है। इसको मैं बाद में लिख लेती हूँ 10 माइनस आर, और इसको हमने क्या करना है ऊपर ले जाना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा -4 आर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों की बेसिस आपके पास क्या सेम है, तो हम क्या कर देते हैं इन दोनों की बेसिस को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। बेसिस सेम है तो पावर्स इनकी क्या कर देते हैं ऐड, 10 माइनस आर और -4 आर आ जाएगा, ठीक है। 10 आर -3 पावर आर x पावर 10, ये माइनस माइनस प्लस 4 और 4 आर और एक और आर कितना हो जाएगा -5 आर। अब आपको कहा गया x नहीं होना चाहिए, ठीक है। x नहीं होना चाहिए तो हमने यहाँ पर क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को आपने यूं करना है, ठीक है। x 10 माइनस 5r इज इक्वल टू x पावर 0 कर लेते हैं, ठीक है। मतलब अगर इधर ये पूरी वैल्यू लेट हमने की है, ठीक है। ये पूरी वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगी, x पावर 0 की इक्वल हो जाएगी, और किसी भी वैल्यू की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, तो मतलब हमारे पास x खत्म हो जाएगा। अब बेसिस इनकी सेम है तो पावर्स आप इनकी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -5r इज इक्वल टू -10, माइनस से कैंसिल, 5 1 इज 5, 5 2 टाइम्स 10, ठीक है। तो हमारे पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, यहाँ पर टी आर प्लस 1 था, ठीक है। टी आर की जगह क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, +1 आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू 10 आर की जगह क्या पुट करेंगे 2 पुट कर देंगे, ठीक है। -3 आर की जगह 2 पुट कर दी, और इस पूरी वैल्यू की जगह आप x पावर 0 पुट करेंगे, ठीक है। ये पूरी हमने किसके लेट किया, इधर भी वैसे r की वैल्यू अगर आप 2 पुट करें तो फिर भी x पावर 0, क्योंकि 5 2 टाइम्स 10 हो जाएगा, 10 माइनस 10 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर t को क्या आ जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 10 C2, तो हमारे पास 45 आ जाएगा, ठीक है। तो 45, ठीक है। पावर आपके पास क्या इवन है तो माइनस साइन खत्म हो जाएगा, 3 पावर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा 1 की इक्वल आ जाएगा। हम सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 45 मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं 9 मल्टीप्लाई कर दें तो 405 आ जाएगा। T3 हमारे पास कितना आ गया 405। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास ये इसका आंसर है, ठीक है। ये जो आपके पास वैल्यू है इसके अंदर जो थर्ड टर्म है, और सारी टर्म ऐसी हैं जिनके अंदर एक्स आर है, ठीक है। अगर इसको एक्सपेंड करें ना, और सारी टर्म के अंदर एक्स आर है, सिर्फ एक ये टर्म ऐसी है जिसमें मतलब जिसमें एक थर्ड टर्म ऐसी है जिसमें एक्स नहीं आ रहा, और इसका आंसर क्या आ गया 405 आ गया। अगर आप अपना लास्ट से आंसर मैच करें तो आपके पास क्या आंसर है 405 है, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। थर्ड है आपके पास x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर होल पावर 21। यहाँ पर भी हमने क्या करना है वो टर्म फाइंड करनी है जिसके अंदर x ना हो, ठीक है। 21 है तो इसकी टोटल टर्म्स कितनी होंगी 22 इसकी टोटल टर्म्स होंगी। सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन आर a पावर n माइनस आर और b पावर r। यहाँ से हम कंपेयर करते हैं, n हमारे पास पावर होती है और पावर हमारे पास किसकी इक्वल है 21 की इक्वल है। a हमारे पास फर्स्ट वाला है, आपके पास x है, और b हमारे पास किसकी इक्वल है -1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर की इक्वल है। अब यहाँ पर हम पुट कर देते हैं टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू n हमारे पास 21, r को आपने वैसे ही रखना है, ठीक है। a हमारे पास x,
एन हमारे पास 21 माइनस आर, बी हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और आर हमारे पास आर रह जाएगा। इसमें भी आपने क्या करना है, कांस्टेंट जो भी होंगे उसके ऊपर पावर आर जो भी उसे अलग कर देते हैं और जो एक्स है उसे अलग कर देते हैं। 21 और आर को तो आपने वैसे ही रख देना है, ठीक है। एक्स पावर 21 माइनस आर और माइनस यहाँ पर 1 है तो आपको पता है -1 की पावर हम क्या कर लेते हैं, आर कर देते हैं, ठीक है। और नीचे x की पावर क्या आ जाएगी, 2r। अब इस x पावर 2r को हम क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। और -1 पावर r को मैं इधर रख देती हूँ। बाज दफा बच्चे क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि 1 की पावर r है, बस 1 को छोड़ देते हैं, सिर्फ इसको ऊपर ले जाते हैं और ये नहीं लिखते। इसको आपने लाजमी लिखना है। हमें अभी नहीं पता कि r हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। मतलब उसकी वैल्यू, उसकी पावर अगर आपके पास -2 आ रही है, +2 आ रही है, हमें नहीं पता, ठीक है। ताकि ये अगर ये यहाँ पर सिर्फ 1 होता, माइनस ना होता, फिर हम इसको बिल्कुल छोड़ देते, ठीक है। अब नेगेटिव साइन है, इस वजह से आपने इसको भी लिखना है, ठीक है। x 21 माइनस आर और इसको जब आप ऊपर लेकर जाएंगे तो ये -2r हो जाएगा, ठीक है। 21r -1 की पावर r और x बेसिस सेम है तो पावर्स आपने क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है, ठीक है। तो ये 21r आ जाएगा, -1 पावर r x 21, ये माइनस कितना आ जाएगा, -3r आ जाएगा। अब आपने वही करना है, लेट x पावर 21 -3r। हमें ज़ाहिर है x नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने बोला ऐसी टर्म फाइंड करें जिसमें x नहीं आ रहा, तो हमने इसका क्या कर दिया, x की पावर को क्या ले लिए, 0 ले लिए, ठीक है। अब आपके पास 21 -3r इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और -3r इज इक्वल्स टू ये +21 है, इस साइड पे आके -21 माइनस से कैंसिल, 3 1 is 3 3 7 टाइम्स 21, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, 7 आ गई है। अब हम इसमें पुट कर देते हैं x की वैल्यू 7t 7 + 1 इज इक्वल्स टू 21 7 -1 r की पावर 7 x 21 -3 और r हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। आप यहाँ पर डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, मैंने वैल्यू लिख दी है, लेकिन आप x की पावर 0 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। 7 8 आ जाएगा, ठीक है। 21 7 को हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं, 21c 7 तो हमारे पास कितना आ गया, 116 0, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर देख लें पावर आपके पास क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव ऑड है, तो आपके पास साइन रहेगा, आपने साइन को यहाँ पर लिख लेना है। और x की पावर ये सारी क्या हो जाएगी, देखें 21 -3 7 टाइम्स 21 डायरेक्ट पुट कर देते हैं, मैंने डायरेक्ट पुट नहीं किया, ठीक है। आप डायरेक्ट पुट करें, x की पावर 0 और किसी भी पावर वैल्यू की पावर 0 तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो आप इसके आंसर को अगर आखिर से मैच करना चाहें तो इन्होंने आखिर में क्या किया हुआ है कि -21c 7 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप सॉल्व करें तो उसका आंसर यही आएगा, ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।